जय हिंद आईटी फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद पंकज। तो आपको थंबनेल्स देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियोस में हम लोग बहुपद की उसकी औकात दिखाने वाले हैं। मतलब क्या कि हम लोग बहुपद के बेसिक से बेसिक जितने भी आपको कंसेप्ट होता है वो मैं क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, आप इस वीडियो के बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कि बहुपद को किसी दूसरे वीडियोस को आप देखें। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग बेसिक से बेसिक आप क्या करेंगे, क्लास अगर 9 की बात करो, आप 8 की बात करो या 10 की बात करो, अगर बहुपद का सबसे बेसिक चीज होगा मैं इस वीडियोस में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, फिर आपको ये पता नहीं, मतलब ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे मतलब क्या करना है कि बहुपद की किसी और वीडियो को देखें। ओके, या आप ये मत करेंगे कि आपको मतलब एनसीईआरटी बुक का मतलब सॉल्व करो या मतलब भारतीय वन का करो। आप इस वीडियो के बाद आप चाहे दुनिया की कोई भी बुक उठाओ, अगर उसमें बहुपद है तो आप उस क्वेश्चन को आप आराम से इजीली वे में क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक से हमारा जो आज टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनियस आई मीन बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से बेसिक क्या करेंगे, इसको टॉपिक्स को देखेंगे कि जो टॉपिक आपको सीधा एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं ना। पॉइंट है बाबू, बहुपद क्या है, बहुपद आई मीन पॉलिनियस होता क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। मतलब बहुपद क्या होता है ये देखिए, तो आपको डिफिनेशन इसका बताया गया क्या, प्रारंभिक बीजगणित में धन ऋण, धन बोले तो प्लस या माइनस, या गुणन मतलब बोले तो मतलब मल्टीप्लाई गुना के चिन्ह को जो संबंधित कई पदों का क्या होगा, एक व्यंजन प्राप्त होगा। ठीक है, उसी व्यंजन को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जस्ट लाइक अगर हम कहते हैं इस तरह, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये बहुपद कहलाएगा। तो आप सिंपल दिमाग में क्या रखें, आपको क्या प्रारंभिक बीजगणित में धन आई मीन प्लस, ऋण माइनस या गुणांक के चिन्ह से जो संबंधित कई पदों का क्या होगा, एक व्यंजन प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ओके, अब चलिए बहुपद के आगे जो आता है अगला जो अपना टॉपिक है बच्चे क्या है, बीजीय बहुपद यानी जिसको हम लोग अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मतलब कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं ना वो सब क्या पढ़ते हैं, अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। मतलब ये होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो बोला क्या गया, चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने पर जो क्या होता है, जो पद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद कहते हैं। फिर से देख लीजिए क्या बोला गया, चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने पर जो क्या होगा, आपको मतलब एक टर्म प्राप्त होगा, एक मतलब क्या होगा, पद प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद कहते हैं। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें तो इस तरह, ठीक है, देखो ये चर अचर मतलब इसको शामिल करने पे जो चीज प्राप्त हुई, मतलब एक टर्म प्राप्त हुआ, ये क्या कहलाएगा आपका, बीजीय बहुपद। मतलब कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं मैथ्स में जो सॉल्व करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बीजीय बहुपद आई मीन अलजेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब ये क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। आप लिख लेंगे क्या कि आपको बताना होगा क्या, बीजीय बहुपद, बीजीय बहुपद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या याद रखना है आपको कि बीजीय बहुपद जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे अचर, अचर बहुपद, और दूसरा चर बहुपद। क्या, पहला आपका हो जाएगा अचर बहुपद और दूसरा चर बहुपद। अब ये पहले समझते हैं हम लोग कि चर आई मीन अचर बहुपद क्या होता है और ये चर बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, लिखिए पहले हेडिंग कीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अचर बहुपद क्या, मतलब ये अचर बहुपद होता क्या। तो लिखा क्या गया कि बहुपद का वह पद जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर बहुपद कहते हैं। ओके, मतलब क्या आपको याद रखना है क्या कि बहुपद का वह बहुपद का वह पद जिसका मान क्या होता है बच्चा, नहीं बदलता है ना, वो क्या कहलाता है, आपका अचर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x + 2 7y - 2, 5 कर देता हूं ताकि आपको अलग अलग समझ में आए। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू चेंज हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं 5x है तो x का मतलब मान लीजिए 5 × 1 करेंगे तो ये 5 × 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10। मतलब इसकी वैल्यू जो होगा बदल सकता है, लेकिन क्या ये बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। ये 2 है मतलब इसका वैल्यू 2 होगा, कुछ भी होगा या 2 ही होगा। फिर -5 है, यहाँ पे -5 ही होगा, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये होगा आपका अचर। मतलब इसमें आप कह सकते हो क्या कि 2 और ये 5 क्या हो जाएगा, अचर बहुपद होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात क्या, जिसका वैल्यू नहीं चेंज होता है, मतलब जिसका मान नहीं बदलता है, वो आपका क्या कहलाएगा, अचर। ठीक है, या आप अपने सिंपल से कह सकते हैं बिहारी ट्रिक। ओके, बिहारी ट्रिक में सिंपल समझ लो बाबू, जो काउंटिंग का नंबर होता है ना, जिसमें मतलब XYZ मतलब ABCD का कोई लेटर ना लगा हो, वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल अचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। ठीक है, तो ये अपना बिहारी ट्रिक सब पे भारी होता है। क्या आपको याद रखना है कि जो काउंटिंग का नंबर होगा, ठीक है, मतलब जिसमें ABCD का लेटर नहीं लगा होगा, वो आपका अचर बहुपद कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अचर बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, सेम इसी तरह क्या हो जाएगा, दूसरा देख लीजिए आप, चर बहुपद। तो सिंपल इसका अपोजिट, बहुपद का वह पद जिसका मान हमेशा
बदलता है उसे चर बहुपद कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल सी बात। इसमें क्या होगा, अचर में वैल्यू मतलब नहीं बदलेगा, इसमें क्या होगा, हमेशा इसका मान चेंज होते रहेगा। जस्ट लाइक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो 5x - 2 7y + 3 4z + 5। ओके, अब मैं पूछूं इसमें मतलब अचर सॉरी चर, तो चर क्या हो जाएगा, x y z, मतलब आप कह सकते हो x y z, ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चर बहुपद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका चर बहुपद हो जाएगा। सिंपल सी फिर अपने बिहारी तरीके क्या, मतलब आपको याद रखना है बाबू की जो भी एबीसीडी का जो लेटर होता है ना, मतलब ए से लेकर जेड तक, ठीक है, ए से लेकर जेड तक जितने भी अगर कुछ होगा, ठीक है, ये सब आपका क्या हो जाएगा, चर बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, चर बहुपद। समझ में आया, ठीक है। तो याद रखना है, मतलब क्या काउंटिंग नंबर होगा, जो क्या होगा आपका काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना क्या, कि जो काउंटिंग का नंबर होगा, काउंटिंग मतलब गिनती जो होती है, मतलब 1 2 3 इस तरह जो कुछ भी लगा होगा, ठीक है, जिसमें एबीसीडी का क्या होगा, कोई लेटर ना लगा हो, ठीक है, एबीसीडी का कोई लेटर ना लगा हो, तो ये हो जाएगा आपका अचर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका अचर। और जो एबीसीडी का होता है, मतलब ए से लेकर जेड तक जो भी कुछ है, और ये जिसके साथ भी लगेगा, ये जिसके साथ भी लगेगा, ये क्या हो जाएगा, चर बहुपद। ठीक है, तो आई होप चर और अचर बहुपद समझ में आपको अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, चलिए तो अगला हम अपने मतलब टॉपिक देखते हैं कि क्या है। ओके, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है क्या है, बहुपद होने का पहचान। ठीक है, मतलब बहुपद कैसे मतलब है या नहीं, ये आपको पहचान करने की होगी, और ये पॉइंट आपका सीधे छपता है आपके एग्जाम में। ठीक है, मतलब ये आपके मतलब सिंपल कह लो कि आपके पेपर में छपेगा ही। ठीक है, तो इसको याद कैसे करें, मतलब आपको किस टर्म से पता चलेगा कि मतलब ये पता चले कि आपको बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट बात करते हैं कि बहुपद होने का कंडीशंस क्या क्या होगा। तो पहला बोलता है क्या, कि चढ़ का घात धनात्मक हो। ठीक है, पहला आपको याद रखना है बाबू क्या, कि जो चर होता है, चर अभी जस्ट मैंने बताया कि एबीसीडी का जो लेटर होगा ना, उसका घात हमेशा क्या हो, प्लस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये चर है, ठीक है, इसका घात क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब ये होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे मैं फिर से पूछूं, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ये आप बता दो कि ये बहुपद है या नहीं, तो आप कहोगे यहाँ पे देखो सही से पढ़ो, बोला गया चर का घात धनात्मक होना चाहिए। क्या ये चर है, ये जो 4 है चर है, नहीं ये अचर है, तो इसका घात है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी फिर भी बहुपद होगा। लेकिन अगर मैं इसे इस तरह बोल दूं और पूछूं ये बहुपद है या नहीं, तो क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका माइनस में हो गया पावर। ठीक है, तो क्या होगा, ये नहीं होगा। ओके, तो याद रहेंगे क्या, आपको पहला पॉइंट याद रखना है क्या, कि जो चर का घात होना चाहिए कैसा होना चाहिए, आपका धनात्मक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट याद रखना है बच्चा, चर का घात भिन्न दशमलव या अपरिमेय संख्या, बोले तो रूट में। ठीक है, याद रखें क्या, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या याद रखे बाबू, सिंपल सी, चर का जो घात हो वो ना फ्रैक्शन में, आई मीन मतलब वी में नहीं होना चाहिए, पॉइंट दशमलव में नहीं होना चाहिए, या अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या कहने का अपरिमेय, मतलब क्या, रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल में आपको समझाता हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया गया, ठीक है, अब इस तरह आपको दिया गया और आपसे पूछेगा कि ये बहुपद है या नहीं, तो देखो ये बटा में, मतलब पावर क्या हो गया, बटा में दिया, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर बोला कि इसी का पावर मतलब क्या हो, दशमलव में अगर इस तरह देता है, फिर भी ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपरिमेय बोले तो क्या, इस तरह अगर मान लीजिए दिया गया आपको, ठीक है, और आपसे पूछा गया ये बहुपद है क्या, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो बोला गया कि घात जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या पहचानने की तरीका है कि वह क्या होता है, रूट में होता है। ठीक है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप कंडीशंस को फॉलो करें। क्या, पहला कि धनात्मक होना चाहिए, दूसरा कि भाई साहब इसका मतलब जो भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, या अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह होता है तो बहुपद नहीं कहलाएगा। और इस पॉइंट से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और मैं फिर से आपको बता दूं, ये आपको क्या है, वीडियोस है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। फिर आप चाहे बुक कोई भी हो, एनसीईआरटी हो, भारतीय वन हो, कोई भी दुनिया की ऐसी कोई किताब उठाओ जिसमें अगर बहुपद टॉपिक है, वहां से अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ओके, चलिए अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अगला जो अपना पॉइंट है बाबू क्या है, बहुपद के प्रकार, आई मीन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब मतलब हम लोग टाइप्स देखेंगे कि मतलब बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसको बहुपद को 2 आधार पे बांटा गया। पहला हमारा बेस्ड ऑन क्या है, मतलब बहुपद के आधार जो सिंपल घात के आधार पे, किस पे है, देखो बाबू,
घात के आधार पे, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पे। तो पहले हम लोग घात के आधार पे देखते हैं। पहला हमारा क्या है, शून्य बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक 4 नंबर में छूट गया क्या, त्रिघात बहुपद। क्या होता है बाबू, त्रिघात बहुपद, आई मीन जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देख लीजिए पहला क्या, शून्य बहुपद, ठीक है। दूसरा है क्या आपका रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन के सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और तीसरा है द्विघात बहुपद, जिसको हम क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और चौथे है आपका त्रिघात, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका डिफिनेशंस क्या होगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सी मैं डिफिनेशन रट्टा नहीं मरवाऊंगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, ठीक है, लिंक मैं दे देता हूँ, वहां पे इसका पीडीएफ है, वहां पे डाउनलोड करो, प्रिंट करो, और फिर क्या करो, आराम से बैठो और उसको एक बार देखो, मैं कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। फिर क्या होगा, आप 7 जन्म भी नहीं भूल पाओगे। ओके चलो, शून्य बहुपद में बस क्या होगा, जीरो, क्या होगा, सिर्फ जीरो। इस तरह का जो भी कुछ आते हैं क्या, ये क्या हो जाएगा आपका 0, 5, ये सब क्या आ गया, शून्य बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रैखिक बहुपद। तो इसका डिफिनेशन आप कह सकते हो, देखो क्या है यहाँ पे, घात की बात किया है, क्या बोला है, घात बोला है, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन आप कह सकते हो कि जिस बहुपद का घात क्या होगा, मतलब कहेंगे जिस बहुपद का घात, बहुपद का घात देखो क्या हो, रैखिक मतलब एक हो, क्या होगा, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है कि जिस बहुपद का घात क्या होगा, एक होगा। मतलब घात कहने का मतलब सिंपल देख लो ये। अब मैं पूछूं कि इसका घात कितना है, तो बाबू देखो क्या होगा, मतलब किसी भी मतलब जो पद होता है ना, इस पद का जो सबसे बड़ा मतलब घात होता है ना, वही उस पद का घात कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 है, ओके, ये क्या है, 3 घात है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बोला गया कि जिस पद का घात क्या हो, एक हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे घात, अब कहोगे है नहीं, तो बाबू जब नहीं होता है इसका मतलब यहाँ पे घात 1 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई भी अगर चर, अचर और चर लिखा हो तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे देखो, तो इसका घात कितना पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक बहुपद का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है जिसका घात कितना हो, 1 हो। इसी तरह इसका द्विघात का अगर बात करें तो इसका डिफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो। क्या बोला गया, द्विघात मतलब द्विघात का मतलब होता है कि 2, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या कि जिस बहुपद का घात कितना हो, यहाँ पे 2 हो, क्या हो, 2 हो, क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अब देखो इसमें कितने घात कितना है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये द्विघात हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें 3 का मतलब क्या होता है, 3, मतलब आप कह सकते हो क्या त्रिघात के लिए कि वह बहुपद जिसका घात क्या हो, वह बहुपद जिसका घात कितना हो, 3 हो, जिसका घात कितना होगा, 3 होगा, वो क्या कहलाएगा आपका त्रिघात बहुपद। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्या कि वह बहुपद जिसका घात क्या हो, 3 होगा, वो क्या कहलाएगा आपका त्रिघात कहलाएगा, ठीक है। अब त्रिघात का डिफिनेशन सॉरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं बाबू। चलो मैं पूछूं ये त्रिघात है या नहीं है, बताओ आप पहले। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। इसका घात कितना बाबू, 2 है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये है या नहीं है, ठीक है। तो ये त्रिघात होगा, ठीक है, अब त्रिघात होगा। लेकिन अगर कहोगे सर क्या ये द्विघात होगा क्या, तो ये द्विघात नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सब सिंपल सी बात है, जब अगर पापा आ जाए ना तो ठीक है ना, बेटे की कोई नहीं चलती है। तो यहाँ पे देख लो ये क्या हो गया, 3 आ गया, तो ये 2 का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसका घात क्या होगा, 3 होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका त्रिघात कहलाएगा ये, ठीक है। चलिए तो त्रिघात समझ में आया कि जिसका घात कितना होगा, 3 होगा, ठीक। तो पद के आधार पे मैंने 3 मतलब आपको बता दिया, 4 जो बहुपद होते हैं वो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके जो प्रकार होते हैं वो पद के आधार पे क्या। ओके तो आगे जो हमारा है क्रम क्या कि पद के आधार पे देखते बहुपद कौन कौन होते हैं। तो पद के आधार पे देख लो, पहला क्या है, एक पदी, द्विपदी और क्या त्रिपदी, ठीक है। बाइनोमियल सॉरी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 3 बहुपद होते हैं। अब इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। तो डिफिनेशन की बात करें तो एक पदी मतलब क्या, सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि वह बहुपद जो केवल एक पद में हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, ठीक है। क्या याद रखना है कि वह बहुपद जो क्या हो केवल एक पद में होगा, वो क्या कहलाएगा, एक पदी। अब जैसे कहते हैं क्या है, अब पद कैसे, जैसे मान लो बाबू यहाँ पे हम लोग बात करें, अब मैं कहूंगा देखो ये कितने पद में है, तो ये एक इसका एक अलग पद है और ये अलग ट्रम है, मतलब 2 हो गया, तो ये द्विपदी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एक पदी कहने का मतलब कि जो केवल एक ट्रम में हो, मतलब सिंपल सी बात है, उसमें फुट डालने के लिए कोई शाइन ना हो, मतलब बीच में कोई शाइन लगा हुआ नहीं हो, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलूं 5xyz, ठीक है। अब मैं पूछूं ये कितने पद में है, तो देखो इसके बीच में कोई ऐसा फुट डाला हुआ है क्या, कोई शाइन इसमें आकर डाला है, फुट नहीं डाला है, तो ये पूरे अभी एक फैमिली होगा, ये मतलब क्या कहलाएगा आपका एक पदी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका एक पदी। लेकिन जैसे ही अगर मान लो बाबू इस तरह लिखा गया, ठीक है। अब देखो ये
एक पद ये है और ये क्या है, एक पद ये है, मतलब दो है, एक दो, तो दो पद ये, मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विपदी कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी तरह बात मैं करूं, ठीक है, इस तरह देखो, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, कितना हो गया, एक दो तीन पद, तो ये क्या कहलाएगा आपका त्रिपदी। तो आई होप समझ में आ रहा है एग्जांपल कैसे होगा। और ये कंसेप्ट बाबू आप सिंपल कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास, अब 10th में बात करते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनती है, आपसे पूछा जाता है कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, तो ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भाई ये सब तो 9th का है, छोड़ देते हैं, लेकिन ये 10th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मतलब वैल्यू रखता है कि कहां से क्या पूछता है। तो आई होप ये समझ में आया। जैसे में आप लिख लो क्या, मैं पूरा एबीसीडी का लेटर भी अगर लिख दूं ना फिर भी क्या हो जाएगा, ये अगर बिना प्लस माइनस का लिखता हूं, अगर आगे प्लस लगा या माइनस लगा कोई मतलब नहीं, लेकिन बीच में जैसी लग जाए ना, मतलब एक घर है, अब एक घर में क्या होगा बाबू, अगर दो मतलब दीवार जोड़ेंगे तभी तो क्या होगा, ये बंटवारा होगी, तो मतलब क्या है ना कि बीच में अगर प्लस या माइनस लग जाता है तब ये पद बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर कहीं फ्रंट में मतलब सामने ऐसे लगा दे तो ये क्या होगा, फिर भी एक ही पद कहलाएगा, लेकिन अगर जैसे हम लोग बीच में अगर कर देंगे ऐसे तो ये द्विपदी कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब दूसरा बात करते हैं हम लोग द्विपदी की। द्विपदी मतलब सिंपल हम इसी में क्या बता देते हैं आपको क्या, कि वह बहुपद जो केवल सॉरी क्या होगा, जो क्या होगा दो पदों का मतलब मिलने से बने हो, कितने मन से दो, मतलब कह सकते हैं कि वह बहुपद जो दो पद में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, द्विपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, लाइक एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या लिख दोगे आप, ठीक है, इसका डिफिनेशन, ठीक है, इस तरह सेम इसका डिफिनेशन भी आप बता सकते हो, त्रिपदी मतलब क्या, कि वह बहुपद जिसका मतलब जो क्या होगा तीन पद में होगा, वह बहुपद जो केवल क्या होगा तीन पद में होगा, वो क्या कहलाएंगे आपके त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए, तो आप अगर जाकर आप चाहो तो अपनी एक्सरसाइज को क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से बना पाओगे। ओके, कमेंट करें। ठीक है, और मैं इसकी मतलब जितने भी आपको नोट्स अगर नोट्स चाहिए तो क्या करते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ आपको लिंक देता हूँ, पीडीएफ वहां से क्या कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बस जय हिंद जय भारत।